इस इबादत में शरीक हो सकें और उसके मुंह से निकलने वाले सातों सलीबी कलमात पर गौर कर सकें। जिस तरह के पहला कलमा माफ़ी का कलमा है। यसू ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। लूका 23 बाब 34 आयत। ये खुदावंद यसू मसीह की ज़बान अक़दस से फरमाए गए 7 सलीबी कलमात में से पहला कलमा है, जो यसू ने कलवरी के पहाड़ पर खोपड़ी के मुकाम पर सलीब पर लटके हुए अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाया। मैं आपको बताती चलूँ कि खोपड़ी एक जगह का नाम है जहाँ यसू मसीह को मसलूब किया गया था। सलीब वो आला अरफा मुकाम है जहाँ यसू मसीह ने इब्लीस, गुनाह, मौत, कब्र और हर नौयत की इंसानी और तागूती ताकतों को जो खुदा के ख़िलाफ़ थीं मग़लूब किया, ताकि नौ इंसान पर वाज़े हो जाए कि नेकी बिलाखिर बदी पर गालिब आ जाती है। उसने इस तसादम में अपना खून बहाया, कांटों का ताज पहना, भाले की ज़रबें बर्दाश्त की, मेखों से हाथ छिदवाए और अपने पाँव में कील लगवाए। उसने दुश्मन के तौहीन आमेज़ कलमात सुने, लेकिन खामोश रहा। जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़ुबान होती है, आखिर उसके बंद होंठ खुले और उसके मुंह से अपने दुश्मनों के लिए दुआए खैर निकली। ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये कलमा माफ़ी का कलमा है जो कि एहसास और हमदर्दी का सबक देता है, और इस कलमे का मरकज़ी मज़मून है माफ़ी। यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ माफ़ी के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यानी एफ़मी और अफ़ीसस। ये कलमा यसाया 53 बाब 12 आयत की तकमील है, जिसमें लिखा है कि उसने ख़ताकारों की शिफ़ायत की। यसू मसीह को जुमा की सुबह 9 बजे के करीब सलीब दिया गया, और ये पहला कलमा यसू मसीह ने 9 से 12 बजे के दरमियान कहा। मसीह यसू के मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज एक दुआ की सूरत में थे, जो कि उसके दुश्मनों के लिए थी। ये दुआ यसू मसीह की दायमी और मशरूत मोहब्बत का एक सबूत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यसू मसीह ने हमें यानी बने हुए इंसान को गुनाह की ग़ुलामी से आज़ाद करके मुक़द्दस पौलुस रसूल के वसीला से फरमाया, बस अब जो मसीह यसू में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। रोमियो 8 बाब 1 आयत। उसने इस दुआ का आगाज़ बाप कहकर किया। अब जानते हैं कि खुदावंद यसू मसीह पर इल्ज़ाम था कि वो खुदा को अपना बाप कहकर पुकारता है और अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, और इसी इल्ज़ाम ही की वजह से खुदावंद यसू मसीह को सलीब दिया गया था। लेकिन सलीब पर भी खुदावंद यसू मसीह का पहला लफ्ज़ ए बाप था, और लफ्ज़ ए बाप कहकर उसने ये साबित कर दिया कि वो आज भी अपने इस दावा पर कायम है और इस बात से हरगिज़ नहीं मुड़ा। उसका ए बाप कहकर पुकारना बाप और उसकी कुर्बत पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है, जो कि खुदा और खुदावंद यसू मसीह के दरमियान था। ये कलमा दर्ज 7 हक़ाइक़ को पेश करता है। पहले नंबर पर यह कलमा अंबिया की पेशगोइयों की तकमील है। दूसरा, ये मसीह की कामिल बशरियत का इजहार है। और तीसरे नंबर पर जब हम देखते हैं तो ये कलमा गुनाह और इसकी सज़ा को पेश करता है। चौथा, ये कलमा इंसान के अंधेपन को ज़ाहिर करता है। और पाँचवें नंबर पर यह मसीह के मुअल्लिमे बाअमल होने का वाज़ेह सबूत है। छठा, ये इंसान की अजीम और बुनियादी ज़रूरियात का इजहार है। सातवां,
ये कलमा निजात बख्श मोहब्बत की फ़तामंदी को ज़ाहिर करता है। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत कोई गैर मुतवक्के बात ना थी और ना कोई ऐसा अलमिया था जो एकदम ज़हूर पजीर हुआ हो, बल्कि इसका जिक्र वाज़े तौर पर यहूदी पेशगोइयों में किया गया था। यसाया 53 बाब में मसीह की जानकनी और हालत नज़ा की दर्दनाक और लर्ज़ा खेज़ तस्वीर कशी की गई है। खुदावंद मसीह का पहला कलमा किसी इंसान से नहीं बल्कि बाप से खिताब था। खुदावंद मसीह बाज़ औक़ात इलाही इख्तियार खुद ही इस्तेमाल कर लेता था, जैसा कि हम मत्ती 9 बाब 2 आयत में देखते हैं। मसीह यस्सु ने मफलूस से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस कलमा में मसीह बेटा होने की हैसियत से बाप से सिफारिश कर रहा है। अब हम ये जानेंगे कि सिफारशी दुआ हकीकतन कर कौन सकता है, क्योंकि सब आदमियों को खुदा के सामने सिफारिश करने का हक़ हासिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ मखसूस लोग ही उसके सामने सिफारिश कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वही जिन्हें खुदा तक रसाई हो। और हमारे लिए सिफारिश का हक़ सिर्फ बेटे यानी खुदावंद यीशु मसीह को था। तभी उसने सलीब पर हमारी शिफायत का इंतज़ाम किया और फरमाया, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं कि इस जुमले का क्या मतलब है? ये जुमला गुनाह की गहराइयों को ज़ाहिर करता है। हमारा जो गुनाह का तस्वर है वो बड़ा ऊपरी सा है। गुनाह किस तरह हमें दलदल में मुसलसल धकेल रहा होता है, हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। हम कितने गुनाहगार हैं और इस गुनाह की संगीनी का हमारी ज़िंदगी में क्या असर है, इस बात का हमें उस वक्त अंदाज़ा होता है जब हम कलाम की रोशनी में आते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लोग इसलिए नूर के पास आना नहीं चाहते ताकि उनके काम ज़ाहिर ना हो जाएं। अज़ीज़ों, मसीही मज़हब ही ऐसा मज़हब है जो माफ़ी को सिखाता है, जो सिखाता है कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो और अपने सताने वालों का भला करो। जिस तरह मसीह ने सलीब पर डाकू के गुनाह माफ़ करके ये ज़ाहिर किया कि गुनाह चाहे कोई भी हो और हालत चाहे कोई भी हो, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से माफ़ी मांगेंगे तो वो हमें भी माफ़ करने के लिए तैयार है। खुदावंद के खादम चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, गुनाह चाहे किसी किस्म का भी हो, खुदावंद उसको माफ़ करने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। खुदावंद मसीह आज भी हमारी शिफायत करता है। रोमियो 8 बाब 34 आयत में यूँ है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा के दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत करता है। और फिर इब्रानियों 7 बाब 25 आयत में यूँ है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए ज़िंदा है। अज़ीज़ों, एक रास्तबाज नारास्तों की माफ़ी के लिए शिफायत कर रहा है। अगर आपने दीदा दानिस्ता उसे ठुकरा दिया तो याद रखें, हक़ की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। इब्रानियों 10 बाब 26 से 27 आयत। दुनिया का सलीब बरदार अपनी मसलूबियत के एक एक वाक़या से कह रहा है, मैंने तुम्हारी माफ़ी के लिए खून बहाया। वो आपको गुनाहों से तौबा के लिए कह रहा है। अज़ीज़ों, आए हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए और बदन को साफ़ पानी से दिलवा कर खुदा के पास चलें। खुदावंद इस कलमा मुबारक के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपके सामने दूसरा कलमा नजात का कलमा पेश करूँगा। लूका 43 बाब 23 आयत। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह और दोनों डाकुओं को मसलूब हुए
तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। पहले कलमा के बाद सलीब पर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो लोग खड़े देख रहे थे वो मसीह पर लान तान कर रहे थे, जैसा कि अनाजील में दर्ज है। मसीह का डाकुओं के दरमियान मसलूब होना इत्तफाकिया नहीं था, क्योंकि उसके बारे में पहले ही पेशगोई की गई थी। यसाया 12:53 खताकारों के साथ शुमार किया गया और नविश्ते का पूरा होना ज़रूर था। जब लोग मसीह को ठट्ठे मार और लान तान कर रहे थे तो एक डाकू भी उनके दरमियान साथ मिलकर मसीह को ताने देने लगा। मसीह ने उसको कोई जवाब ना दिया। लेकिन दूसरा डाकू खामोश ना रह सका। उसने उसे झिड़का और फिर वो मसीह से हम कलाम हुआ और दरख्वास्त पेश की कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मसीह ने उसकी दरख्वास्त कबूल की। ये कलमा नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता है, डूबते हुओं को किनारे लगाता है, मरते हुओं को अब्दी ज़िंदगी बख्शता है, गमज़दा को खुशी की खबर सुनाता है और जहन्नम की तरफ जाने वाले डाकू को फिरदौस में पहुंचाता है। लफ्ज़ आज ये ज़ाहिर करता है कि ये वाक़या कल या परसों या चंद दिनों के बाद वाक़या नहीं होगा, बल्कि सूरज गरूब होने के बाद आज रात को ही होगा। पहले डाकू का हाल मसीह को एक बार फिर आज़माने के लिए इब्लीस अब इस डाकू में से होकर बोल रहा था, क्या तू मसीह नहीं? तो अपने आप को और हमको बचा। नजात के काम को रोकने के लिए इब्लीस का ये आखिरी हमला था। मसीह ने उसको जवाब नहीं दिया और वो आखिरी बार फिर शिकस्त खा गया। दूसरे डाकू की तब्दीली। जिस दिन खुदावंद मसीह मसलूब होंगे वो हमेशा गमनाक दिनों में शुमार किया गया, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उस दिन एक नहायत ही अच्छा वाक़या हुआ था। वो वाक़या था एक डाकू का तौबा करना और मसीह पर ईमान लाकर फिरदौस में दाखिल होना। ये डाकू बड़ा खुशकिस्मत था कि जहन्नम की तरफ जाते जाते एकदम सीधा फिरदौस में जा पहुंचा। ये दूसरे डाकू को सही मानों में ताइब दिल है और अपने जुर्म और गुनाह का इकरार करता है। इसकी आवाज़ में आजिज़ी और इनकसारी है, इसलिए इसके लहजे में फ़रोतनी और पछतावा है। अगर इस शख्स को फिर ज़िंदा रहने का मौका दिया जाए तो ये पुराने कामों को तर्क करके बेहतर और नई ज़िंदगी बसर करेगा, लेकिन इसका सफ़र ख़त्म हो गया है और नेक ज़िंदगी बसर करने की मोहलत मिलने का कोई इम्कान नहीं। इसलिए इस सवाल से ये ज़ाहिर होता है कि मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान रखता है और मसीह के दोबारा आने पर भी ईमान रखता है। उर्दू बाइबल में इस डाकू की दरख्वास्त में लफ्ज़ खुदावंद नहीं लिखा, मगर यूनानी और अंग्रेज़ी बाइबल में लफ्ज़ खुदावंद भी दर्ज है। उस दिन हज़ारों लोग मसीह को सलीब पर देखने के लिए आए होंगे, लेकिन किसी ने उसको
खुदावंद नहीं कहा। इस डाकू ने ऊंची आवाज़ में उसे खुदावंद कहा और दिल से भी खुदावंद माना है। मसीह को बादशाह मानना ख़ास बात है, लेकिन उसको खुदावंद मानना उससे भी बड़ी बात है। लेकिन ये उसकी अलूहियत की तरफ इशारा करता है। पहला डाकू मसीह को इब्लीस की तरफ चैलेंज करने वाला था। उसकी फरमाइश में तंज पाई जाती है। अब इसी तरह से मसीह को चैलेंज ना करें। अगर हम मसीह से कुछ बरकत लेना चाहते हैं तो हमें बेअदबी, बदतमीज़ी और तकब्बर की आदत छोड़ दें और फ़रोतनी, शिकस्ता दिल और खालिस ईमान के साथ दुआ करना सीखें। अज़ीज़ों, पहला डाकू ताइब दिल और शिकस्ता रूह ना बना, पहले गुनाह का इकरार ना किया और सिर्फ़ अपने अर्ज़ पूरे करना चाहता था कि सलीब से उतर आए। बस हम मसीह के पास सिर्फ़ अपनी अर्ज़ पूरी करने और अपने कामों को करवाने के लिए ना आएं, बल्कि उससे हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए आएं। आमीन। तीसरा कलमा, मोहब्बत का कलमा। आखिरी अशख़ास जो मसीह की सलीब के पास मौजूद थे वो औरतें थीं, और जो सबसे पहले मसीह की कब्र पर पहुंची वो भी औरतें ही थीं। किसी औरत ने मसीह को नहीं पकड़वाया, कभी किसी औरत के हाथ से उसे चोट ना लगी, बल्कि उन्हीं औरतों ने उसके लिए आंसू बहाए। वो हमदर्दी से भरे दिल के साथ उसे मोहब्बत की निगाह से देख रही थीं, इसलिए कि जब यीशु ने अपनी माँ और इस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा तो उसने कहा, देख तेरा बेटा ये है। ये जानकर बड़ी हैरानगी होती है कि यीशु की पहली सदाएं जो दर्द व गम और सख्त अज़ियत के दौरान लगीं, उनमें यीशु के तस्वुरात व ख़यालात अपनी जानिब नहीं बल्कि दूसरों की जानिब हैं। यीशु की पहली पुकार उन लोगों के लिए है जो गुनाह की हालत में मर रहे हैं। दूसरी पुकार ये ज़ाहिर करती है कि यीशु मसीह किसी भी तौबा करने वाले एक शख्स का हाथ थाम कर उसे आसमान पर ले जाने के लिए तैयार है। जबकि तीसरी पुकार बयान करती है किस तरह वो अपनी माँ और उसके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद है। कितना दर्दनाक नज़ारा है। शमौन की पेशगोई अब पूरी हुई कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। यहाँ पर हमें जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह खुदावन का ये मतलब था, ऐ औरत तू आज एक बेटे से हाथ धो बैठेगी, लेकिन पास ही एक शख्स खड़ा है जो मेरी गैर मौजूदगी में तेरा बेटा होगा। यहाँ पर हम इब्ने आदम की अपनी दुखी माँ के लिए फ़िक्रमंदी को देखते हैं। इससे पिछले कलमे में हमने खुदा के बेटे को फ़रदौस का दरवाज़ा खोलते हुए देखा। अब हम उसे देखते हैं जो सचमुच औरत से और शरीयत के मतहद पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहदों को मोल लेकर छुड़ा ले। अब यहाँ हम उसे मरते वक्त भी शरीयत की पैरवी करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ और उसकी इज़्ज़त का ख्याल करता है। इससे मसीह की कामिल इंसानियत नज़र आती है और वो आखिरी दम तक अपनी माँ के साथ इंसानी रिश्ते का इजहार करता है। तो भी हम उसके इन अल्फाज का हरगिज़ मतलब नहीं निकाल सकते कि हम उसकी माँ की परस्तिश शुरू कर दें, क्योंकि उससे ए औरत कहकर मुखातब करता है, बल्कि हम मसीह की इज़्ज़त करें जिसने जान करने की हालत में भी उसकी ज़रूरतों और गमों का ख्याल किया। वो इसी नज़र से तमाम लोगों को
देखता है, क्योंकि वही उसकी माँ और बहन है। उसने अपने शागिर्द से तकरीबन इन लफाज में कहा, इसे मेरी जगह अपनी माँ समझ, इसका ऐसा ख्याल कर जैसा मैं करता था। जो मसीह को दिल से प्यार करते हैं उन्हें ये शरफ़ हासिल होगा कि उसकी कलीसिया और उसके गरीब अरकान की देखभाल करें। आप किसी गरीब रिश्तेदार या दोस्त के बारे में ये ना कहें कि वो मेरे लिए बड़े बोझ का बायस है। नहीं, इसकी बजाय कहें वो मेरे लिए बड़े शरफ़ का बायस है। मेरे खुदावंद ने उसे मेरे सुपुर्द कर दिया ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। यूहन्ना का यही ख्याल था, हम भी ऐसा ही सोचें। यसू ने उस शागिर्द को जिसे उससे मोहब्बत थी चुन लिया कि उसकी माँ की देखभाल करे। आज भी वो उन्हीं को चुनता है जिनसे उसे मोहब्बत है, ताकि उसके लाचार और गरीब लोगों की देखभाल कर सकें। आप इस खिदमत को खुशी से कबूल करके उनके साथ अच्छा सलूक करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीह खुदावंद के शागिर्द ने किया। लिखा है, वो शागिर्द उसी घड़ी यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया। इसका सबब अपने खुदावंद के साथ उसकी दिली मोहब्बत था। ये सुनहरी बात थी कि यीशु अपनी मां की देखभाल अपने करीबी शागिर्द जिससे वो मोहब्बत रखता था उसके सुपुर्द करे। हम जब कभी इस बयान के बारे में कि तेरी माँ ये है के बारे में पढ़ते या सोचते हैं तो हम में से कितनों के जहन में सवाल आया होगा कि आखिरकार यूहन्ना को ये ज़िम्मेदारी क्यों सौंपी गई। किसी और शागिर्द को भी ये ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। ऐसे में यीशु मसीह अपनी माँ की ज़िम्मेदारी तनख्वाह और जज्बाती पतस को देने के बारे में तो मुश्किल से सोच सकते थे। दूसरी जानब चूँकि पतरस शादीशुदा था और उसकी अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी भी थी, या फिर बहस व मुबासला करने वाला तोमा जो हर बात में बहस करता और सवालों जवाब करता था, लिहाजा जब भी इस बयान के बारे में सोचें कि तेरी माँ ये है तो फ़ौरन यीशु के शागिर्दों की फ़हरिस्त में इख्तिताम यूहन्ना का नाम होता है। इसे हटकर यूहन्ना मोहब्बत करने वाला और ख्याल करने वाला शख्स था जो यीशु को बहुत अजीज़ था। और आखिरी फसा के वक्त भी पतरस ने यूहन्ना ही से कहा था कि यीशु से पूछे उसे कौन पकड़वाएगा। और आखिरकार तमाम शागिर्दों में से वही था जो यीशु की सलीब के पास रह गया था। यूँ लगता है वो यरूशलेम के बाअसर और अमीर घराने का फ़र्द था। उसका बाप माहीगीर था जिन्होंने बहुत मज़दूर रखे हुए थे। और यूहन्ना की माँ सलोमी उन औरतों में से थी जो अपने माल से यीशु की और उसके साथियों की मदद किया करती थी। इसके अलावा सरदार खान के सामने पेशी के वक्त ये यूहन्ना ही था जो अंदरूनी बरामदे में गया। अमेरिका के एक अजीम खादम डॉक्टर मोदी का कहना है, जब यीशु मसीह अपनी सलीब पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उसने अपनी वसीयत और बयान सब जाहिर कर दिया। उसने अपनी रूह खुदा के हवाले की, अपना खून हम गुनाहगारों को अता किया और अपनी माँ अपने शागिर्द को सौंप दी। इस कलमे के हवाले से जब हम इस बात को जानते हैं कि यीशु ने सलीब पर लटके हुए अपनी माँ की खबरगिरी की बात की थी, तो ये दूसरों की खबरगिरी करना ही, अपनी माँ की खबरगिरी की तो ये बात सामने आती है कि दूसरों की खबरगिरी करना ही मसीहत का अव्वलीन पैगाम है। और इसी अंदाज से जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता, और एक दूसरे की देखभाल करना ही तख्लीक का बुनियादी असूल है। गोया आज की दुनिया में मसीहत का कितना ही मजाक क्यों ना उड़ाया जाए या दीगर मज़हब के लोग कितने ही सवाल क्यों ना उठाएं, लेकिन कलीसिया का जो दुनिया पर असर है उसे जुटलाया नहीं जा सकता। ये कलीसिया ही है
जिसने दुनिया में हस्पताल, स्कूल, गरीबों की देखभाल करना और दीगर अवामी भलाई के काम को किया। और ये सबक कलीसिया ने अपने मनज्जी से सीखा कि किस तरह अपनी अजियत और दुखों में भी दूसरों के लिए काम किया जा सकता है। खुदा आज मुझे और आपको इस कलमे की रोशनी में हमेशा दूसरों की मदद करने का फ़ज़ल अता फ़रमाए। आमीन। अज़ीज़ों, आज मुझे जिस कलमा को बयान करने का मौका मिला है वो चौथा कलमा है। चौथा कलमा तकमीले कफ़ारा का कलमा। पहले 3 कलमात दिन की रोशनी में कहे गए और आखिरी 4 जबकि अंधेरा छा गया। ये चारों तीसरे पहर के करीब तकरीबन यके बाद दीगरे कहे गए। उस वक्त यस्सु ने नहायत दर्दनाक आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह खुदावंद की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले ये अल्फाज जिनकी नकल हरफी की गई और इन अल्फाज को जैसे थे वैसे ही आरामी में और इब्रानी में महफूज कर लिया गया। एल खुदा, एली मेरा खुदा, एली एली ऐ मेरे खुदा लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अज़ीज़ों, इसकी बेशुमार तशरीहात हैं जो हमारे मुआशरे में की जाती हैं। खुदा की ज़ात को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो अपनी महदूद अक्ल की वजह से हम उसे पूरे तौर पर जान नहीं सकते। इसलिए जब हम उसकी ज़ात की तशरीह करते हैं तो हम अपनी हदूद व क़यूद में ही उसकी तशरीह करते हैं। जब हम मसीह खुदावंद को देखते हैं तो हम उसके बीच में 2 हक़ाइक़ अपने सामने रखना भूल जाते हैं। कभी तो हम उसे कामिल इंसान दिखाते हैं जो इन अयाम में बेशुमार लोग दिखा रहे होंगे कि उसे कोड़े मारे गए, उसका खून बह निकला, उसका जिस्म तार तार कर दिया गया, उस पर लान तान की गई, उस पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। और जब हम मसीह खुदावंद के दुखों का बयान करते हैं तो हम सिर्फ उसे इंसान के तौर पर पेश करते हैं, और जब हम उसके मोजज़ात का बयान करते हैं तो हम उसे खुदा के तौर पर पेश करते हैं। और हम ये बात भूल ही जाते हैं कि वो बैक वक्त कामिल इंसान और कामिल खुदा है। अज़ीज़ों, ये बात याद रखें कि मसीह खुदावंद कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और कामिल इंसान और कामिल खुदा होते हुए ये जुमले वो अपने ज़ुबान मुबारक से अदा कर रहा है कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह खुदावन जब ये अल्फाज अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा कर रहा है तो ये एक बहुत बड़े मसले का हल है जो वो पेश कर रहा है, और उस मसले का हल पेश करते हुए वो इस हालत तक पहुंच गया कि जिसमें उसने वो बर्दाश्त किया जो आदम ने बर्दाश्त किया था जब उसे अदन से निकाला गया। जब आदम को निकाला गया तो वो शख्सियत जिसका इंतज़ार खुदा ठंडे वक्त में किया करता था उसको खुदा ने बागे अदन से निकाल दिया,
और चारों तरफ क्रोबीन और 16 जन तलवार को मुकर्रर कर दिया कि ये दोबारा बागे अदन में दाखिल ना हो। अजीज़ों, ज़रा सोचिए आदम पर क्या गुजरी होगी, क्या हालत हुई होगी उसकी कि जब खुदा उसे कहता है कि ए आदम तू कहाँ है, तो वो फिर खुदा को जवाब देता है। इससे हमें लगता है कि उसका और खुदा का रफ़ाकत का एक गहरा ताल्लुक़ था जो खुदा और वो रखा करते थे। लेकिन उस रफ़ाकत को जब खुदा ने आदम के गुनाह की वजह से ख़त्म कर दिया तो तब उसे एहसास हुआ कि छोड़े जाना क्या होता है। अब आदम जो है, जब उसे अदन से निकाला गया तो वो छोड़े जाने की हालत में, और अब जब आदम को दोबारा अदन में दाखिल करना है या दोबारा खुदावंद की बादशाहत में दाखिल करना है तो मसीह खुदावंद को उस हद तक जाना होगा कि वो आदम का हाथ पकड़कर दोबारा उसे खुदावंद की बादशाहत में दाखिल करे, और इसके लिए उसे उस हद तक आदम से लेकर हज़ारों साल बाद तक जब मसीह खुदावंद ने अपनी जान दी, जितने भी इंसानों ने गुनाह किए, बदियाँ की, और जो आज तक और होती रहेंगी, दुनिया तक इंसान गुनाह कर रहे हैं, उन तमाम इंसानों के गुनाहों की जो हालत है उनको, उनका बिगाड़ कहाँ से शुरू हुआ? वो आदम के पहले गुनाह से शुरू हुआ। इसलिए आदम के ऊपर जो रूनमा हुआ, मसीह खुदावंद पर वही रूनमा हुआ। अजीज़ों, सवाल ये है कि क्यों ये रूनमा हुआ? मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया, मसीह तो बेगुनाह है। अजीज़ों, इस हकीकत को याद रखें कि जब हम ये देखते हैं कि मसीह खुदावंद को कोड़े मारे गए, उसके नेज़ा मारा गया, उसकी खाल को खींच दिया गया, और जब हम उसके जिस्म की तमाम हालत को बयान करते हैं, उसके नेज़ा मार दिया गया, उसके हाथों और पाँव में कील ठोंक दिए गए, ये सारी बातें हम सामने रखते हैं, तो वो आपकी और मेरी सिर्फ़ जिस्मानी निजात का बायस बन सकता है। वो हमारे जिस्मों का निजात दहिंदा होगा, क्योंकि उसने जिस्म का दुख बर्दाश्त किया। वो हमारी रूहों का निजात दहिंदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी रूहों का निजात दहिंदा होने के लिए उस आदम को उस हालत से निकालना होगा जिसमें आदम जो है वो गिर गया है, और आदम को उस हालत से निकालने के लिए उसने तमाम दुख को, उस करब को और उस हालत को बर्दाश्त करना पड़ेगा जो आदम ने बागे अदन से निकलते वक्त बर्दाश्त की थी। वो आदम के साथ जाके खड़ा हो गया और फिर उसने आदम की रूह का इलाज किया, और जब आदम को बागे अदन से निकाला गया तो याद रखें कि आदम के साथ मुझे भी निकाला गया और आपको भी निकाला गया, और इस कायनात में आने वाले हर एक शख्स को निकाला गया, क्योंकि हम तमाम इंसान पैदा होने से पहले आदम में मौजूद थे। जब आदम को निकाला गया तो हम सबको निकाला गया। जब आदम को खुदा की बादशाहत में दाखिल किया गया तो मेरी और आपकी रूहों की अब्दियत का इंतज़ाम किया गया कि हमारी अब्दियत जो है, हमारी रूहें जो हैं उसके साथ हमेशा तक महफूज हो जाएं। इसलिए वो हमारे जिस्म का भी निजात दहिंदा है और हमारे रूहों का भी निजात दहिंदा है, क्योंकि उसने जिस्मानी दुख जो सहा वो आपके सामने है, लेकिन उसने रूहानी दुख भी बर्दाश्त किया, और उस रूहानी दुख की वजह से, क्योंकि वो खुदा है जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो गुनाह को देख नहीं सकता, वो बदी को देख नहीं सकता, वो बदी को देखने के लिए तैयार हो गया। वो इंसान की बेवफाई को,
अजीज़ों, ज़रा सोचिए कि जब मसीह खुदावंद के शागिर्द जब गुनाह करते थे तो क्या मसीह खुदावंद को रूहानी तौर पर दुख नहीं पहुंचता था? उनकी उन हरकतों से, उनकी उन बातों से, उनके उन गुनाहों से सब कुछ था, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि वो रूहानी तौर पर भी उस सारे दुख को बर्दाश्त करना चाहता था जो उसने बर्दाश्त करना था। और जब वो दुख और गम बर्दाश्त करता हुआ वहाँ पहुँच गया जहाँ आदम खड़ा था, तब उसने जिस्मानी और रूहानी दुख का नुक्ता अरूज देखा और उसने वहाँ पर ये किया, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अजीज़ों, हकीकत में खुदा उसे छोड़ नहीं सकता, और ना आदम को खुदा ने छोड़ा था। उसे उस हालत में डाल दिया था जिसमें उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि आदम को भी खुदावन ने कभी नहीं छोड़ा। उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। और जब वो उसके बच्चों से बात करता है तो काइन और हाबल के हुजूर इतने सादा तरीके से पेश हो जाते हैं जैसे वो उसे जानते हैं। शायद वो उसकी रफ़ाकत में थे, शायद खुदा उससे बातें करता था। इसलिए जब एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता है तो खुदा उससे पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है? तो वो कहता है कि क्या मैं उसका चौकीदार हूँ? ये इस बात को जाहिर करता है कि खुदा ने उसे छोड़ा ज़रूर, लेकिन बिल्कुल उसे छोड़ ही नहीं दिया। उसे अपनी हजूरी से निकाला ज़रूर, उसे वो दुख ज़रूर दिया जिसे वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन उसके बाद उसने उसे कामिल तौर पर छोड़ नहीं दिया। इस तरीके से उसने आपकी रूह का और आपके जिस्म का दोनों का इलाज किया। आज हमें अपने आप को देखना चाहिए। हम अपने जिस्मों की शिफा के लिए दुआएं तो बहुत करवाते हैं, लेकिन हमें अपनी रूह के लिए भी फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि जिस्म जैसी भी हालत में होंगे वो तो जलाली हो जाएंगे, लेकिन अगर रूह ही इस हालत में ना हुई कि वो खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो तो फिर जिस्म भी जलाली नहीं होंगे। अजीज़ों, आएँ हम इस हकीकत को समझें और अपनी रूह के लिए परेशान हों। खुदावंद आपको इस कलमा के वसीला से बरकत दे। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। खुदा के पाक कलाम से तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और 28वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी लाजवाल मोहब्बत के लिए जो वो हमसे करता है। आज ये हवाला जो पढ़ा गया, इसमें 5वें कलमे का ज़िक्र है कि मैं प्यासा हूँ, और ये कलमा मसीह की बशरियत को ज़ाहिर करता है। बतौर इंसान यीशु मसीह का प्यासा होना कोई अजीब बात नहीं है। यीशु मसीह को कलवरी तक सफ़र में बहुत घुमाया फिराया गया था। उसने बहुत मुशक्क़त उठाई थी। सलीब पर उसका बहुत खून बह चुका था और उस वक्त जान करने की हालत में था। हमें इसके इस तरह शिकायत करने की वजह कुछ अजीब मालूम होती है, क्योंकि एक यही कलमा यीशु के दुखों की शिकायत मालूम होता है। इस तरह उसने अपनी जान के दुख का इजहार किया। अजीज़ों, अगर हम मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन को पढ़ें
तो उनमें से मैथ्यू हेनरी बयान करते हैं कि उसे दरअसल हमारी मखलसी और फिदिये के काम को पूरा करने की प्यास थी। उसने इस तरह नविश्ते को पूरा करने पर ध्यान दिया क्योंकि उसका दुनिया में आने का मकसद और निस्बतैन यही था, और इस मकसद और निस्बतैन को उसने इस तरह पूरा किया कि यानी हम कह सकते हैं कि ये कलमा हमारी निजात, मखलसी और रिहाई का वसीला बना। मैं प्यासा हूँ। इस 5वें कलमे से पाक नविश्तों की सेहत का इजहार होता है, क्योंकि सब कुछ इसलिए और इस तरह रूनुमा हुआ कि पाक नविश्तों की पेशीनगोइयाँ पूरी हो जाएं। मैं प्यासा हूँ। ये उसकी बदनी तड़प की पुकार थी। यहाँ हम देखते हैं कि उसका जिस्म भी रूह के अज़तराब में शरीक था। अज़ीज़ो, मसीह का प्यासा होना इंसानी ज़रूरत का इजहार भी है। हमारा खुदावंद समुद्रों और फ़िज़ाओं के बादलों का मालिक है, क्योंकि वो नेकों और बदों दोनों पर बारिश बरसाता है। अगर हम ज़बूर की किताब का मुताला करें तो ज़बूर 95 की 5वीं आयत में ज़बूर नवीस लिखता है, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया, तमाम चश्मे उसी के पैदा किए हुए हैं। हम कह सकते हैं कि जब वो प्यासा था तो बादल खुशी से उसकी पेशानी को तर कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खुदावंद इन सब का मालिक था, तो भी उसने यहाँ तक खादम की सूरत इख्तियार कर ली और यहाँ तक गुनाह आलूदा जिस्म की मानत बना कि वह नडाल होकर पुकार उठा, मैं प्यासा हूँ। ये उसके कामिल तौर पर इंसान होने का सबूत है। यूँ खुदावंद यीशु मसीह इंसान साबित हुआ क्योंकि उसने इंसानी दुखों को बर्दाश्त किया, और प्यास इंसानी दुख है जो तमाम इंसानों के दुख का बाइस है। देखा जाए तो यीशु मसीह की प्यास नहायत शदीद थी, क्योंकि ये जान कनी की प्यास थी। ये एक ऐसे शख्स की प्यास थी जिसे आम मौत का सामना नहीं हुआ, क्योंकि उसने हर एक आदमी के लिए मौत का मज़ा चखा। हम यूँ भी कह सकते हैं कि उसके हाथों और पाँव में कील ठोंके जाने के 4 ज़ख्मों का नतीजा थी। सलीब पर लटके हुए उसकी प्यास के बायस उसकी ज़बान तालू से चिपक गई थी। प्यास की ऐसी शिद्दत का हमें अजीज़ो तजर्बा नहीं है, क्योंकि हम में से किसी को ऐसी मौत का सामना नहीं हुआ। अजीज़ो, ये तो वही जानते होंगे जो मौत के साए की वादी का सफ़र कर चुके हैं, क्योंकि यीशु एक हकीकी इंसान था, इसलिए वो मरते वक्त इंसानी दुखों से बरा नहीं था। ये देखते हुए हम ये तस्लीम करते हैं कि वो खुदावंद हमारे कितना करीब आ गया। वो हमारी इंसानी फितरत के इतना करीब था कि उसे अपने होंठों को स्पंज के साथ तर करने की ज़रूरत थी। वो इस हालत में था, वो इस हालत में बेबस हो गया कि उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए दूसरों से पानी मांगने की ज़रूरत पड़ी। हमारा खुदावंद यहाँ तक इंसान बना कि हमारे हर तरह के दुख दर्द उसकी याद दिलाते हैं। वो हमारे गुनाहों की खातर इतना पस्त हो गया कि उसकी प्यास पे नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले पैमाइश फासले को कभी नहीं बुलाया जा सकता। अब तो खुदा और बरे के तख्त से
अज़ीज़ों, ज़िंदगी का साफ़ और शफाफ दरिया बहता है। ताहम एक वक्त था जब उसे खुद पुकारना पड़ा कि मैं प्यासा हूँ। अज़ीज़ों, यीशु की पस्त हाली की दाद देते हुए हमें याद रहना चाहिए कि इस सबब से वो हमारा हमदर्द है, क्योंकि उसी ने पुकारा मैं प्यासा हूँ। इसलिए वो हमारे तमाम दुखों और कमज़ोरियों को जानता है। और जब कभी भी हम दुख, दर्द या बीमारी में मायूस हों तो हम याद रखें कि हमारा खुदावंद बदनी दर्द और दिल की मायूसी में कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। याद रखें कि जिस तीर ने आपके दिल को छेदा हो वो पहले उसके खून से आलूदा हुआ है। जो कड़वा जाम आपको पीना है उसी पर उसके होंठों का नक्श हैं, और जिस राह पर आप सफ़र कर रहे हैं उसी पर उसके नक्शे कदम नज़र आते हैं। चुनाचे जब हम खुदा यीशु मसीह की तरफ से अपने लिए हमदर्दी की पूरी तसल्ली रखें, क्योंकि उसने पुकारा है मैं प्यासा हूँ। अज़ीज़ों, किताब मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह की ज़ात के मुतल्लिक़ जितनी भी पेशीन गोइयाँ की गई वो सब की सब पूरी हुई। उन्हीं पेशीन गोइयों में से एक पेशीन गोई ये भी थी। खुदा यीशु मसीह के इन अल्फाज को अगर हम मजाइज़ी मायनों में लें तो इन अल्फाज की बाज़ गश्त आज भी हमारे कानों में गूंज रही है, जिसे हर साल मुबारक जुमा के दिन, मुबारक जुमा के मौका पर दोहराया जाता है। अब हमारे लिए सोचने की बात है कि इस 5वें कलमे पर हमारा रद्द अमल बतौर मसीही कैसा होना चाहिए। हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या आज हम उन रोमी सिपाहियों और यहूदियों की तरह उसका मजाक उड़ाने वाले तो नहीं हैं, उसे तज़लील करने वाले तो नहीं हैं। अगर हम खुदा से दूर हैं तो उसके करीब आने की ज़रूरत है, उसकी कुर्बत में आने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आपको आज इस कलमे के वसीले अपने हर दुख और दर्द में हमेशा यीशु मसीह पर इत्माद करने का फ़ज़्ल और तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। कलमात के इस खूबसूरत तसलसल को जारी रखते हुए मैं छठा कलमा बयान करूँगा। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 19 बाब और 30 आयत में लिखा है, बस जब यीशु ने सिरका पिया और कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। अज़ीज़ों, यहाँ गौर तलब लफ्ज़ तमाम हुआ है, तमाम हुआ है। और अगर हम इसके यूनानी पस मंज़र को देखें तो इसका मतलब मुकम्मल ताबेदारी, मुकम्मल अदायगी या किसी मिशन या काम की तकमील है। इसलिए इसे फ़तहमंदी का कलमा भी कहा जाता है। आज मैं इस कलमा के ज़रिए उन चंद नकात को बयान करूँगा जिनकी वजह से यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ। सबसे पहले ये कलमा इंसान के गुनाहों के कफ़ारा की तकमील है। अजीज़ों, खुदा ने हमारे कामिल नजात दहिंदा यीशु मसीह में होकर हमारी नाफरमानी की पूरी कीमत अदा की और उसने वो सज़ा उठाई जिसके हम लायक थे। खुदा का बंदा मुक़द्दस यूहन्ना अस्तबागी यीशु मसीह का खूबसूरती से इस्तकबाल करते हुए कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। फसा का वो बर्रा जो साल बसाल बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से रिहाई की याद में ज़िबा किया जाता था,
आज एक ही बार फसा की तकमील का ऐलान तमाम हुआ कहकर कर देता है। इसी तरह ये कलमा शरीयत के तकाज़ा की तकमील है। मेरे अजीज़ों, शरीयत का तकाज़ा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए मौत से रिहाई सिर्फ़ कामिल बर्रा की कुर्बानी से ही मुमकिन है, और यसुम मसीह हमारे लिए वो कामिल बर्रा ठहरा। इस हवाले से मुक़द्दस पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को बयान करते हैं कि बकरों और बछड़ों का खून नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। अजीज़ों, यसुम मसीह ने हमारे गुनाहों की माफ़ी अपना खून बहा कर दी, बस उसने सलीब पर तमाम हुआ कहकर शरीयत के तकाज़ा को भी पूरा किया। ये कलमा खुदावंद के तजस्सुम के मकसद की तकमील भी है। अजीज़ों, चूँकि इंसान अपनी सरिश्त में गुनाहगार है, इसलिए वो गुनाहों का फ़िदिया अदा नहीं कर सकता। लाजिम है कि कोई पाक और कामिल शख्स ही ये कफ़ारा दे। इस मकसद के हसूल के लिए खुदा बज़ाते खुद इंसान बना, उसने दुख सहा और तमाम हुआ कहकर अपनी जान दे दी। इसी तरह ये कलमा इब्लीस के ख़िलाफ़ रूहानी जंग में फ़तह की तकमील भी है। यसुम मसीह की मौत से ना सिर्फ़ हमें गुनाहों से निजात मिली बल्कि इब्लीस और मौत से भी आज़ादी मिली, और हमारे निजात दहिंदा की मौत ने इब्लीस की अबदी शिकस्त दे दी। मेरे अजीज़ों, लाजिम है कि हम भी यसुम मसीह की मसलूबियत का इकरार करें और उसे अपना निजात दहिंदा मानकर फ़तहमंद ज़िंदगी में शरीक हो जाएं, ताकि जिस तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया के नाम पहले ख़त में कहता है कि खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यसुम मसीह के वसीला से हमको फ़तह बख्शता है, कह सकें। खुदावंद इस कलमा के वसीला से हम सबको ढेरों बरक़ात से नवाजे। आमीन। मेरी तरफ़ से आप सबको इस्लाम कबूल हो। अभी हम चंद लम्हात के लिए यसु मसीह की ज़ुबान मुबारका से निकले हुए आखिरी और 7वें कलमे पर गौर करेंगे। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि इस कलमा को मुख्तसर बयान करूँ। मेरे अजीज़ों, आज दुनिया जहान में मसीही कलीसियाएँ मसीह यसु की सलीबी मौत और उसके दुखों को बिलखसूस याद कर रहे हैं, और इस दिन में बिलअमूम मसीही यसु के ज़ुबान मुबारका से निकले हुए 7 सलीबी कलमात पर ध्यान दिया जाता है, इन पर गौर किया जाता है और इन कलमात में से तालीम दी और तालीम ली जाती है, क्योंकि यसु मसीह के साथ सलीबी कलमात की हसीयत आलमगीर है, ग्लोबल है, यूनिवर्सल है और टाइमलेस है, और इनकी रूहानियत और इनकी तासीर और इनकी बरकत हर ज़माना के लिए है, हर ज़माना के लोगों के लिए है। तो आज हम खुदावंद यसु मसीह की ज़ुबान मुबारका से निकले हुए 7वें कलमे यानी सुपुर्दगी के कलमे के बारे में सीखेंगे। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे अजीज़ों, पहले और चौथे कलमे की तरह ये बाप से ख़ताब है। ये कलमा 3 चीज़ों को ज़ाहिर करता है, यानी सुपुर्दगी, तकमील और ऐलान। पहले और 7वें कलमा में खुदावंद का खुदा से ज़ाती और जज्बाती रिश्ता नज़र आता है, जबकि चौथे कलमा में वो खुदा के साथ
अपने ज़ाती और जज्बाती ताल्लुकात की बजाय अपने फ़राइज़ की अदायगी ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए खुदा बाप को ए मेरे खुदा कहकर मुखातिब करता है। मेरे अजीज़ों, इस कलमा का पहला हिस्सा मैं अपनी रूह, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रूह को जो उसके बदन का मरकज़ था अपने बाप के सुपुर्द कर दी, अपने बाप के हवाला कर दी। यहाँ पर एक बेटे का अपने बाप पर भरोसा नज़र आ रहा है। और इस कलमा का दूसरा हिस्सा तेरे हाथों में, खुदावंद ने 7वें सलीबी कलमा में अपनी रूह को खुदा के हाथों में सौंपा है। हाथों में सौंपने से मुराद हाथ का जो लफ्ज़ है यूनानी और इब्रानी में इसका मतलब है ताकत, कुव्वत और इख्तियार। यहाँ पर मसीह यस्सु अपनी रूह को अपने बाप की ताकत में और उसकी कुव्वत में उसके सुपुर्द कर रहा है। और इस कलमा का तीसरा जो हिस्सा है सौंपता हूँ। अजीज़ों, इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसका मतलब है मैं सुपुर्द करता हूँ, मैं हिफाजत में देता हूँ, मैं इमानत रखता हूँ और मैं जमा करवाता हूँ, क्योंकि वो जानता था कि अपने ज़िंदा होने तक वो अपनी रूह बतौर इमानत अपने बाप के सुपुर्द कर रहा है। और ये कहकर उसने दम दे दिया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा ने बनियो इंसान की नजात का काम मुकम्मल करके सूखी लकड़ी के तकिए पर अपना सर रख कर सो गया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मुताबिक उसने सर झुकाकर जान दी। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह का मुकर्ररा वक्त पर इस कलमे को अदा करना मौत पर उसके इख्तियार का सबूत नज़र आ रहा है कि उसका मौत पर भी इख्तियार है। खुदावंद का अपनी मर्ज़ी और मुकर्ररा वक्त पर अपनी रूह खुदा के सुपुर्द करना एक इलाही मंसूबा का हिस्सा है, क्योंकि इस कलमे के अल्फाज उस वक्त मसीह यस्सु ने अदा किए जिस वक़्त सरदार काहिन मुक़द्दस हैकल में अपने गुनाह की आर्जी और सालाना माफ़ी के लिए कुर्बानियाँ गुजरान रहे थे। मेरे अजीज़ों, उन सरदार काहनों की जो रूहानी आँखें थी वो बंद हो चुकी थी। वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थे कि शहर के बाहर उनकी नजात का बंदोबस्त किया जा रहा है, उनकी अबदी खलासी और मुस्तकिल मुआफ़ी और मरूसी गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बर्रा कुर्बान हो रहा है, लेकिन उनकी रूहानी आँखें यहाँ पर बंद नज़र आ रही हैं हमें। मेरे अजीज़ों, ये जो 7वां कलमा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर लटके हुए बयान किया है, ये हमें कह रहा है कि हमें अपनी तमाम कोशिशें, अपने हालात खुदावंद के सुपुर्द कर देने चाहिए। मेरे अजीज़ों, हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए, बाकी हमें अपनी फ़िक्रें, अपनी परेशानियां खुदावंद पर छोड़ देनी चाहिए, खुदावंद के सुपुर्द कर देनी चाहिए। अजीज़ों, कोई नहीं बचा सकता, कोई हमें महफूज नहीं रख सकता सिवाय खुदा के। यस्सु ने अपनी रूह खुदा के सुपुर्द की और तीसरे दिन उसको वो मिल गई। क्या उसको कोई कमज़ोर रूह मिली? हरगिज़ नहीं, बल्कि उनको एक ज़ोरावर और एक जलाली बदन मिला, एक ग्लोरियस बॉडी मिली जो दरवाज़े खुलने का मुहताज नहीं था, बल्कि वो किसी भी जगह कभी भी आ जा सकता था। अजीज़ों, जब हम अपनी फ़िक्रें, अपनी परेशानियाँ खुदावंद के सुपुर्द कर देंगे,
तो वो हमें संभाल लेगा। अक्सर औक़ात हमारे रहबर रेवरेंड डॉक्टर अल्ताफ़ खान हमें समझाते रहते हैं कि हमें अपनी जिस्मानी शिफा के पीछे नहीं भागना, बल्कि अपनी रूहानी शिफा के पीछे भागना है। जब हम अपना आप, अपनी फ़िक्रें, अपनी परेशानियाँ, अपना जिस्म खुदा के सुपुर्द कर देंगे तो वो बेशक हमें बहाल करेगा, वो तमाम हमारी फ़िक्रों को संभाल लेगा। ये कलमा हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम खुदावंद पर अपना मुकम्मल भरोसा करें, जिस तरह बेटे ने बाप पर भरोसा किया था। शुक्रिया। सातों कलमात नहायत ही एहसन तरीके से पेश किए गए हैं। खुदा इनके वसीले हम सबको बरकत दे। अभी मैं दावत दूंगी रेवरेंड डॉक्टर अल्ताफ़ खान साहब को, वो सामने तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरी तरफ से आप सबों को सलाम कबूल हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए और अपने इन प्यारे बच्चों के लिए जिन्होंने इंतहाई खूबसूरत अंदाज से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पेश किया है। और इस दफ़ा मैंने महसूस किया है कि हमारे बेटों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। माजी में ज़्यादातर बेटियां हिस्सा लिया करती थी, लेकिन इस दफ़ा एक बेटी ने भी बड़े ही खूबसूरत तरीक़े से खुदावंद के कलाम को पेश किया है। और मैं आज जब बच्चों को सुन रहा था बड़े ध्यान से, तो मेरे दिल में ये ख़्याल आ रहा था कि मुस्तक़बिल में ये खुदावंद के बेहतरीन मुबश्शर, बेहतरीन खादम बन सकते हैं। इसी तरह हम नई नस्ल को तैयार करते हैं। दूसरी बात जो मैं महसूस कर रहा था कि जब मैं यहाँ अतवार के रोज़ होता हूँ, उस दिन मैं कोशिश किया करूँगा कि इनको 2 सफ़े का 10 मिनट का मैसेज तैयार करके दिया करें, और ताकि मुझसे पहले ये बोला करें, इनको और ज़्यादा मौका दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शागिर्द पैदा कर सकें। शागिर्दियत ही सबसे अहम मिशन है और अरशाद आज़म की तकमील के लिए यही खूबसूरत वक्त है। अज़ीज़ों, बेशक हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, अमारात बनाते हैं, लेकिन इंसानों पर, बच्चों पर इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना, वक्त इन्वेस्ट करना सबसे कीमती है। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों पर रुपया, पैसा और अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं और बच्चों को तैयार करती हैं, इसी तरह कलीसिया भी अपने बच्चों को अगर तैयार करती रहे तो ये कलीसिया के लिए बहुत ही बेहतर होगा और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। दूसरी खूबसूरत बात जो आज मैंने देखी है, वो अपने छोटे बच्चों के उस खूबसूरत टैबलो को, मैं हैरान था कि ये बच्चे किस तरह, एक तो है ना बॉलीवुड, एक है हॉलीवुड, अब पता नहीं मैं इनको क्या नाम दूंगा, इतना प्यारा इन्होंने परफॉर्म किया है, इतने खूबसूरत अंदाज से उस सलीबी कहानी को पेश किया है। मुझे पता था आज बच्चों की खूबसूरत तैयारी है, और जब मैं यहाँ आ रहा था तो शहबाज बेटे ने मुझे पूछा कि जी वो बाइबल ज़बूर वाला बैग नहीं लेके जाना। मैंने कहा नहीं, आज हमारे बच्चे जो है ना वो अमली तौर पर पेश भी करेंगे यीशु मसीह को और ख़ुद खूबसूरत वाज भी पेश करेंगे। सो मैं इनकी टीचर्स को, तरबियत देने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदावंद इन सबों को बड़ी बरकत दे, और आप जो वालिदैन हैं, खुदावंद आपको और ज़्यादा बच्चों की तरबियत के लिए इस्तेमाल करे। और आज कुछ बेटियां हैं जो जिनका बचपन यहाँ गुज़रा है, टीचर शमीम भी यहाँ मेरी बेटी सामने बैठी हैं, और शमीम के ख़ानदान के बच्चे मैं देख रहा था, कितना अच्छा लगता है कि नस्ल दर नस्ल खिदमत का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। और जिन ख़ानदानों के बुज़ुर्गान यहाँ खिदमत करते रहे, उन्हें देखकर और अच्छा लगता है कि उनकी नस्ल
इस कलीसिया की बेहतरी के लिए अपनी कोशिश में लगी है। और आज मैंने चंद बच्चों के जो पैगामात पे उनमें 3 अजीम खुदा के खादमों के नाम सुने। एक था चार्ल्स स्पर्जन, एक नाम मैंने सुना डॉक्टर मूडी का, बेलेग्राम का, एक नाम मैंने सुना मैथ्यू हेनरी का, और कुछ बच्चों के जो अल्फाज थे वो एक बड़े ही खुदा के अजीम खादम विलियम मैकडोनल्ड। ये मेरा दोहराने का मकसद ये है कि जब आप अच्छी किताबें पढ़ के आएंगे तो यकीनन आप अच्छा कलाम भी पेश करेंगे, क्योंकि हर कोई बाइबल की तफसीर नहीं कर सकता। जिन अजीम खुदा के खादमों का नाम आप लोगों ने अपने पैगामात में लिया है, ये वो लोग थे जो कई कई घंटे दुआ में गुजारा करते थे, जिनका ताल्लुक खुदावंद से रहा। और आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, हमारे बच्चों ने बड़े अतमाद से इस खूबसूरत इबादत को दुखों में नहीं बल्कि खुशी में बदला है। जुमतुल मुबारक। मुझे कई बच्चे पूछते थे, जी वो जिन बच्चों ने यहाँ हिस्सा लेना है उन्हें काले कपड़े पहन के आने चाहिए। मैंने कहा नहीं, लाजमी नहीं है। कामिल लोगों के लिए ये गम का दिन है, ला इल्म लोगों के लिए ये गम का दिन है, लेकिन इल्म रखने वाले ईमानदारों के लिए ये खुशी का दिन है। और आप जब वो ड्रामा देख रहे थे तो आपने महसूस किया होगा, जिस बेटी ने इब्लीस का किरदार अदा किया वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी जब खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब मौत पर फतह पा ली तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था उसकी एक्टिंग भी, कि वो जिस तरह इब्लीस शर्मिंदा हुआ ना, वो बच्ची भी उसी अंदाज में शर्मिंदी दूर चली गई। कितना अच्छा लगता है जब हम मसीह को अपनी अमली ज़िंदगी में पेश करें। सो खुदावंद आपको आज के इस खूबसूरत ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीला, खूबसूरत इबादत के वसीला ढेरों बरक़ात से नवाजे।